और ये मैं ले आया अपनी बीवी के लिए जलेबियां। क्या हुआ, गुस्से में क्यों? हमें आपसे बात नहीं करनी, जाइए आप यहाँ से। अरे गुस्से को छोड़ो, गर्मा गर्म जलेबी खाओ, दिमाग ठंडा हो जाएगा। मतलब गरम में गरम की तासीर अच्छी होती है। अरे ये रख क्यों दी, ठंडी हो जाएंगी। पहले खा लो, फिर अपने गुस्से के बारे में सोचना। वैसे भी तुम जैसे बेपरवाह आदमी के साथ गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है। अरे ऐसा क्यों कह रही हो? अच्छा तो तुम बताओ कि मुझे तुम्हारी खुशी के लिए क्या करना चाहिए सरकार? कल वैलेंटाइन डे है, कुछ सोचा है कल के बारे में, या कल भी ये जलेबी लाकर मुझे परोस दोगे? हाँ? मतलब कल की प्लानिंग हमने कर ली है। कल हम सुबह सुबह आपके लिए गर्मा गर्म जलेबियां नहीं, बहुत सारे गुलाब के खूबसूरत फूल लेकर आएंगे और तुम बनाना हमारे लिए हमारा पसंदीदा खाना छोले भटूरे। ठेंगा बनाएंगे, ऐसे मनाता है कोई वैलेंटाइंस डे? उधर अभय सुरभि को देखिए, क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं घूमने की, फिरने की। और एक आपको तो रसोई और अपने कमरे के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। पड़े आए हमारे बारे में सोचने वाले, कोई जरूरत नहीं है आपको। मेरी तो किस्मत फूटी थी जो यहाँ शादी होकर आ गई। शुरू से ही मन मार के जीना पड़ रहा है। काजल, हमारी मजबूरी तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? कल के लिए कुछ और प्लान करो ना। अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट ला कर देंगे। ठीक है, गिफ्ट डन। सच्ची? लेकिन गिफ्ट हमारी पसंद का रहेगा। हाँ, आप हमारे लिए एक हीरे का हार लेकर आएंगे, लाएंगे ना? और जब हम हीरे का हार पहनेंगे तो आपको भी तो अच्छा लगेगा ना, लाएंगे ना? हीरों का हार, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? खाक ज्यादा हो रहा है। कान खोल के सुन लीजिए, हमें हीरे का हार चाहिए तो चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए बस। लेकिन काजल, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? कल प्यार वाला दिन है, कोई और सस्ता सा कुछ कम पैसों वाला गिफ्ट। अच्छा ठीक है, उदास मत हो, हम तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का गिफ्ट ले आएंगे। सच्ची? मुच्ची। I love you जी। बहुत महंगा पड़ा तुम्हारा आई लव यू। जलेबी खाओ और मुंह मीठा करो। थैंक यू जी। हाय। हमें नहीं पता था कि हमारे हिस्से का प्यार हमें मिल जाएगा। फोन भी इसी बताना था। हेलो। हाँ रणविजय बाबू, कैसे हैं? बस आपकी कृपा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन सिंह साहब आप हम पर कृपा करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। देखिए रणविजय बाबू, हमारे बड़े साहब परसों 1 महीने के टूर पर जा रहे हैं और आपको तो याद ही होगा कि आपके जमानत की तारीख भी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। और वो पुरानी कहावत तो आपको पता ही होगी कि जो इंसान सही मौका चूक जाता है ना, वो कहीं का नहीं रहता। अरे अच्छा याद आया रणविजय बाबू, अरे भाई कल वैलेंटाइन डे है और वैलेंटाइन डे हमारे बड़े साहब के लिए बड़ा शुभ दिन होता है। और इससे अच्छा मौका आपको कहाँ मिलेगा बड़े साहब को खुश करने के लिए। तो बस एक ऐसी चीज भेज दीजिए रणविजय बाबू कि साहब आपको जिंदगी भर भुला ना पाए। इस बार तुम्हारे साहब को हमारी तरफ से ऐसा तोहफा मिलेगा कि वो भी चकरा जाएंगे। उन्हें समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से शुरू करें।
हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अरे पापा रुको तो सही, इतनी भी क्या जल्दी। अभी तो मेरी सुरभि के लिए बहुत कुछ बाकी है। तुम बस बैठो और देखती जाओ, मैं भी आता हूँ। It's so lovely अभय। सुरभि, आज हमारा पहला वैलेंटाइंस डे है। इसे मैं तुम्हारे साथ बिना सेलिब्रेट किए कैसे कहीं जा सकता हूँ? इसलिए जाते जाते इस दिन को आज मैं तुम्हारे नाम कर देना चाहता हूँ। मेरे साथ आओ। अरे आओ ना। अभय, ये हमारी जिंदगी के हसीन लम्हे हैं। तुम्हें पाकर ऐसा लगता है कि हमने अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लिया है। हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला जीवन साथी मिला। लेकिन आज हमें अपने आप पर कुछ सहारा है। अरे क्यों? देखो ना, आज के दिन तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया और हम तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी ना ला सके। अरे किसने कहा कि तुम मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाई? तुम्हारा मेरी नजरों के सामने ही रहना मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट। तुमसे बढ़कर और कोई गिफ्ट हो सकता है क्या मेरे लिए? कभी नहीं। इस जिंदगी में मुझे दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दिया है तुम्हारे रूप में। अब मुझे जिंदगी से या तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। तो मामा, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? किस बारे में? अरे वैलेंटाइन डे। ये कौन सा डे है? हमने तो सिर्फ मन्ना डे के बारे में सुना है। तो हर पप्पा जिंदा होते तो आज भी दिन रात बस मन्ना डे के ही गाने सुनते। कौन डे है ये? हाँ मम्मी, आपको राखी की मम्मी होने के बाद भी आपको ये नहीं पता कि वैलेंटाइन डे क्या होता है? हाँ। जैसे रोशनी का त्योहार होता है दिवाली, रंगों का त्योहार होता है होली, बिल्कुल वैसे ही प्रेम का त्योहार होता है वैलेंटाइन डे। बाप रे बाप! अरे प्रेम श्रेम के चक्कर में मत पड़। अरे तो हर पप्पा ऊपर से देख रहे हैं, उनकी आत्मा को कष्ट होगा। और अभी तो तुमने हमारे दूध का कर्ज भी नहीं चुकाया है। हमने कितना सपना देखा है तो हर शादी में दान दहेज लेने का। वो सब सपनों को मिट्टी में मिलाने पे तुला है, बदमाश। मुंह से झूठ बनाने के लिए बहुत हो गया ये वैलेंटाइन।
और इसकी सुन, कहीं आना है ना कहीं जाना है, चुपचाप निकलो काम पे। क्या है कि आज के दिन लोंडे लोंडिया को बिठा के गाड़ी में घूमते फिरते हैं, तो पेट्रोल पंप पे रहने वाली है बहुत भीड़। जाओ लग जाओ काम पे सीधे, बस। अरे बस करो ना बाबू, कब बच्चों के साथ सुबह सुबह बहस करने बैठ गए हो? अरे पेट्रोल पंप पे इसकी जगह किसी और को बिठा दो आज, ऐसा कोई काम का हरज नहीं हो जाए। ये कौन सा लौंडिया है कि इसको कोई छेड़ देगा तो हमारी बदनामी हो जाएगी। जा बेटे जा। अरे उसको बस चुप चुप। भैया हो तो ऐसे हैं। जी, आप कहेंगे तो हम सम्राट को लेकर मायके घुमाते हैं। आज के दिन दुनिया चाहे जो भी करती है, हमें परिवार के साथ अच्छा लगता है। जाने की तैयारी। जी, शुक्रिया। अरे नाश्ता तो कर लो पहले। कैसा लगा गाना? बहुत अच्छा है। पहले एक बात बताओ कि तुम वापस कब आ रहे हो? वो क्या है ना कि तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लग रहा है। अरे जल्द ही पापा। कुछ कहा तुमने? नहीं पापा। और ये ईयरफोन क्यों लगा रखा तुमने? अंग्रेजी गाने सुनने होंगे भैया, और क्या? हाँ, अंग्रेजी गाने। पता नहीं आजकल की पीढ़ी को क्या हो गया हमारा। मुझे लगता है कि अंग्रेजी गाने सुनने से ये लोग अंग्रेज बन जाएंगे। हमें तो गाना कम और शोर शराबा ज्यादा लगता है। अरे गाने तो हमारे जमाने में बना करते थे, इतने कमाल के और मधुर गाने, वाह, दिल खुश हो जाता था। और ऊपर से लता मंगेशकर की आवाज, आज भी अगर उनकी आवाज सुन लो तो ऐसा लगेगा कि कोई छोटी बच्ची गा रही है। भारत को किला है लता मंगेशकर, स्वरों की देवी, समझे? अंग्रेजी गाने सुनते हैं। अरे गाड़ी थोड़ी तेज चलाओ ना। वैसे अबे, बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको ना लता जी के गाने सुनने चाहिए। अबे कोई आ रहा है, हमको बाद में फोन करते हैं। बाय। भाभी, ब्रेकफास्ट तैयार है? हाँ, हाँ तो मैं फटाफट दे दीजिए, हमें कॉलेज के लिए देरी हो रही है। आप डाइनिंग टेबल पे बैठिए, चल के हम लेकर आते हैं। माँ जी, हमने आपके लिए गाजर का हलवा बनाया है। बहू, हमरे लिए तो सिर्फ आंवले का रस लिया, कुछ खाने का मन नहीं है। जी माई जी। नमस्ते माई। नमस्ते बेटा। आंटी जी, आज मेरा बर्थडे है और मैंने कॉलेज के बाद एक छोटी सी पार्टी रखी है। मैं चाहती हूँ कि निधि भी हमारे साथ आए। आंटी जी प्लीज आप उसे हमारे साथ जाने की परमिशन दे दीजिए ना। बेटा, सालगिरह की बधाई, पर निधि आप लोगों के साथ जा नहीं सकेगी। वो क्या है ना कि निधि के बाबूजी घर पर नहीं हैं और उनकी इजाजत के बिना तो हम भेज नहीं पाएंगे। आंटी जी हम जल्दी आ जाएंगे, बस कुछ ही लड़कियां हैं, कॉलेज के पास खाएंगे पिएंगे और फिर जल्दी घर आ जाएंगे। आंटी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जैसे ही पार्टी खत्म होगी ना हम निधि को घर छोड़ देंगे। बस प्लीज आप उसे हमारे साथ जाने के लिए हाँ बोल दीजिए ना। भाई आप समझाइए ना आंटी को, निधि को हमारे साथ जाने के लिए। ठीक है, पुष्पा निधि को जाने दे इनके साथ।
लेकिन निधि शाम होते तक समय से घर वापस आ जाना। जी। थैंक यू माई। थैंक यू आंटी जी। खा लो पहले, आप लोग भी कर लो। नहीं आंटी जी। ठीक है। अरे क्या हुआ? अंदर आइए ना। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अब मैं इस घर में तभी कदम रखूंगा जब मुझ पर लगे सारे दाग मिट जाएंगे। लेकिन अब तुम तैयार है ना? शाम को आऊंगा और तुम्हें घुमाने ले चलूंगा। अरे रत्ना दीदी आ गई और हमारा प्यारा सम्राट भी। इधर आओ, मासी के पास आओ। बहुत प्यारा लग रहा है हमारा सम्राट। अच्छा दीदी, आप रुकना, हम शाम तक कॉलेज से जल्दी आ जाएंगे और हमारे सम्राट के लिए ढेर सारी टॉफी लेकर आएंगे। अच्छा मम्मी के पास जाओ। टाटा। निधि, पता है हमने अपने बैग में तेरे लिए भी कपड़े रखे। अब चलो यहाँ से। नमस्ते माई। नमस्ते। कैसी हो भाभी? माँ कैसी हैं आप? हम ठीक हैं। तुम सुनाओ बेटा, तुम कैसी हो? दामाद जी ठीक से हैं ना? तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं करते? जी माँ, हम बहुत खुश हैं इनके साथ, हमें कोई तकलीफ नहीं। बस पिछले कुछ दिनों इनके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से थोड़े परेशान रहते हैं। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे बाबूजी से बात करेंगे इस बारे में, सब ठीक हो जाएगा।